हाय एवरीवन, और ये है धीरू भाई। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि पहाड़ों पे हम बाइक सही तरीके से कैसे चलाएं। तो उसका मैं छोटा सा एक वीडियो आप लोगों को डाल रहा हूँ। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों ने मुझे पूछा भी है कि भैया आप इतना टाइम हो गया ट्रैवलिंग करते करते, तो थोड़ा बाइक के बारे में हमें बताएं और कार के बारे में। पर ये वीडियो मेरा बाइक का है। मैं आपको दिखाऊंगा कि बाइक किस तरीके से पहाड़ों में चलानी है और एक्सीडेंट के चांसेस इससे बहुत कम हो जाएंगे, आपके भी और दूसरों के भी। तो अब हम सफ़र में चलते हैं। इसके लिए हम हैं हेलमेट पहनना ज़रूरी है सबसे पहले, ये हेलमेट, ठीक है। और बाइक हमारे पास कौन सी है ये भी आप देख लेना। तो कई लोगों की महंगी हाईटेक बाइक होती है, हमारे पास एक छोटी सी और सस्ती सी बाइक है और अच्छी सी बाइक है। तो चलो वीडियो में दिखाते हैं, बाइक चलाना सिखाते हैं आप लोगों को। मिलते हैं आगे। तो दोस्तों जिस बाइक की हम बात कर रहे थे ये है 100 सीसी डिस्कवर हमारे पास में है जो है, जिससे हम आपको दिखाएंगे पहाड़ों में गाड़ी कैसे चलाते हैं। और हम बताएंगे आपको पहाड़ों में जो ढाल है और चढ़ाई है इसमें गाड़ी कैसे चढ़ानी है, कैसे उतारनी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बाइक और चलते हैं आगे। हम इस समय बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पे, और जो वाइट पट्टी है इससे हम मिला के गाड़ी चलाएंगे। इसको हम लेफ़्ट साइड पे क्रॉस नहीं करेंगे, और हम अगर क्रॉस करेंगे तो हमें तब क्रॉस करना है जब हमें किसी बड़ी गाड़ी को ओवरटेक देना है, या हमें मतलब जो हमारा गोल चक्कर आता है, या जैसे ये बैंड आया, इस बैंड को क्रॉस करने के लिए हम इसे कर सकते हैं क्रॉस, अगर सही है रास्ता तो। और हमें जो गियर शिफ्टिंग पे सबसे ज़्यादा ध्यान हमें गियर शिफ्टिंग का देना है कि हमें गियर शिफ्ट कैसे करना है और किस तरीके से करना है। तो जो हमारा पहाड़ों का जो मेन गियर माना जाता है वो थर्ड गियर माना जाता है, जो हाई स्पीड गियर कहते हैं वो थर्ड गियर कहते हैं। चलाने वाले लोग फोर्थ में चलाते हैं, फिफ्थ में चलाते हैं, चलाने वाले बहुत गियरों में चलाते हैं। पर जो होता है हमारा थर्ड गियर, इसे मेंटेन कर सकते हैं पहाड़ों में। कई लोग क्या करते हैं, पहाड़ों में गाड़ी को न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल करना ठीक है, अगर कोई बंदा बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला है जो कर सकता है मेंटेन, तो वो कर सकता है इस चीज़ को। पर हम ये आप लोगों को राय ये देंगे कि कभी गाड़ी को न्यूट्रल ना करें पहाड़ों में। कारण क्या होता है कि अब तो गाड़ियों में डिशेज़ आ गई हैं। पीछे पुराने ज़माने में ड्रम होते थे गाड़ियों में, तो ड्रम गर्म हो जाते थे और लेदर जो है हमारे जल जाते थे। जो ब्रेकिंग सिस्टम जो था हमारा कमज़ोर होता था पहले का। अभी तो ब्रेकिंग सिस्टम ABS आ गया है गाड़ियों में, सब कुछ हो चुका है, बहुत हाईटेक ब्रेकिंग हो गई है। पर पुराने समय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, यही लागू नए समय पे होता है। डिस्सें जो होती है गर्म हो जाती हैं, डिस्क के अंदर हमारे जो डिस्क ब्रेक होते हैं, जो भी हमारे आगे आजकल आगे भी डिस्क हैं पीछे भी डिस्क हैं, तो हम जो डिस्क ब्रेक होते हैं उसके अंदर ब्रेक शू होते हैं। तो ब्रेक शू लेदर के होते हैं, जो डिस्क में लग लग के बार बार गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के कारण क्या होता है, वो ब्रेकें छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हमें न्यूट्रल नहीं करनी है गाड़ी, हमें इंजन के फोर्स के साथ ब्रेक के अगला और ब्रेक पिछला दोनों इस्तेमाल करना है। तब गाड़ी को हमने ढाल की ओर, पहाड़ में ढाल की ओर कंट्रोल करना है बाइक को। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ। तो हमारे लिए जो पहाड़ों की स्पीड है वो 40 मानी गई है हमारे हिसाब से। बाकी तो राइडर काफ़ी सारे होते हैं जो इस तरीके से भगाते हैं गाड़ी, जैसे जा रहे हैं भाई लोग, इनकी स्पीड कम 60 के आसपास है इस समय, हमारी 40 के आसपास है। तो ठीक है, अगर वो मेंटेन कर सकते हैं तो करें। और हम अपनी बाइक को देखिए, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वाइट पट्टी से सटा के चल रहे हैं। और ये जैसे यू बैंड आ रहे हैं तो हम यू बैंड भी काट रहे हैं। गाड़ी हमें ओवरटेक कर रही है, अपनी साइड ले रही है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना गाड़ी वाले को कोई प्रॉब्लम आ रही है। जब हम डाउन हिल की ओर उतरेंगे, यानी कि ढाल की ओर उतरेंगे, तो हमें जो फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल है वो बीच वाली उंगली से करना है, ना कि पूरे चारों उंगली का फोर्स लगाना है। सिर्फ एक उंगली का फोर्स से हमें लगाना होता है, क्योंकि गाड़ी में डिस्क ब्रेकेज होते हैं, ये देखिए। तो एक उंगली से हम इसको पकड़ते हैं लीवर को। इसका कारण ये होता है कि अगर हमने कहीं पे इमरजेंसी में ब्रेक मार भी दिए तो हमारी जो है गाड़ी स्किड नहीं होगी आगे से। ये इसका एक तरीका होता है कि एक उंगली से ही आपको फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करना है। तो जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो कई चीज़ें हमें सामने मिलेंगी। जैसे हल्की चढ़ाई कहीं पे आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें वहाँ पे गाड़ी के इंजन की साउंड के अकॉर्डिंग या गाड़ी के RPM के अकॉर्डिंग हमें गियर शिफ्टिंग करनी होती है। कहीं पे हमें छोटे गियर डालने होते हैं, और कहीं ऐसा होता है कि जो गियर हमारी स्पीड मेंटेन है उसी स्पीड में गाड़ी हमारी चल पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इनको अगर हम मेंटेन करके चलेंगे तो एक यात्रा का मज़ा ही कुछ और होगा, और यात्रा एक सुखद और अच्छी होगी, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। देखिए हम ड्राइव कर रहे हैं पहाड़ों में, तो हमारी स्पीड 40 मैंने मेंटेन की हुई है, और 40 को हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं। कारण कि बाइक की औकात मैं समझता हूँ पहाड़ों पे कुछ नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब गिरती हैं तो आपको पता है क्या हाल हो जाता है। तो इसलिए बाइक की कोई औकात नहीं है। अगर आप कंट्रोल से चलते हैं तो बाइक की बहुत औकात है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए बहुत अच्छी है, और आपका समय बचाती है। पर क्या रिस्की ड्राइविंग नहीं करनी है आपने बिल्कुल भी। तो उसके लिए जो मैंने आपको बताया है कि वाइट पट्टी से मिला के चलें, पट्टी क्रॉस ना करें, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम भी गाड़ी चला रहे हैं, और 100 सीसी की मैंने जैसे आपको बताया डिस्कवर मेरे पास में है,
तो मुझे कहीं प्रॉब्लम, मैं थर्ड गियर मेंटेन करके चल रहा हूँ अभी, तो मेरे कहीं गियर शिफ्टिंग की कोई दिक्कत नहीं आई है, सब कुछ बढ़िया रहा है। तो ब्लॉग में आप बने रहिए और चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तीन धारा। यहाँ पे है खाने पीने की मार्केट और मोस्टली रोडवेज की बसें और टूरिस्ट गाड़ियाँ यहीं पे रुकती हैं ब्रेकफास्ट लंच वगैरह करने के लिए। तो हम 82 में करके आ चुके हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी सफ़र की ओर। अब्दुल हमसे आगे जा चुका है। ये देखिए ट्रक इस तरीके से आते हैं, इसीलिए रॉन्ग साइड कभी नहीं जाना है। तो हमें जो है ये जो बस जा रही है आगे, इससे हमें अपना डिस्टेंस रखना चाहिए बना के बड़ी गाड़ियों से, क्योंकि कारण क्या होता है कई बार आगे से कोई गाड़ी इसके आगे आ गई अचानक से, तो उसे ब्रेक मारे और हम कंट्रोल नहीं कर पाए, इसके पीछे आके हम ठुक सकते हैं। जैसे ये भाई चल रहे हैं, देखो कितना गलत चल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सुधारनी होंगी अपनी, इन गलतियों को, छोटी छोटी गलतियाँ बहुत महंगी पड़ती हैं आगे जाके हम लोगों को। तो हम ये देखिए ये भाई कितना गलत ओवरटेक करने जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ रही है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। पहाड़ों पे इस गलती को ना करें कभी भी। कारण क्या होता है कि यहाँ एक गलती और आदमी की कहानी ख़त्म। तो भैया आपके पीछे पूरा परिवार है, उनका भविष्य है, तो उस चीज़ के बारे में सोच के चलें कि हमें क्या करना, किस तरीके से करना। देखिए सामने अभी भी उन्होंने ओवरटेक किया और आगे से बस आ रही थी, तो ये बहुत गलत तरीका ओवरटेक करने का। ओवरटेकिंग तब करें जब आगे आपको क्लियर दिख रहा हो और सब कुछ क्लियर हो, तब ओवरटेक करें गाड़ी को। तो एक ड्राइवर हमारे ऊपर है। ये हमारा ड्राइवर जो हमने स्पेशली मंगाया है दिल्ली से, नोएडा से आया है। हम अपना ड्रोन निकालेंगे और वो ये करता है 5 दिन जॉब, प्राइवेट जॉब, और 2 दिन ड्राइवरी का काम हमने इसको दिया है। ये है वो बाइक जिससे हम आ रहे थे, जिससे हम आपको दिखा रहे थे, हाँ। दिखा रहे थे कि किस तरीके से चलाएं और किस तरीके से करें। तो जितना हम सिखा सकते हैं हमने आपको सिखाया, और सामने आप देख सकते हैं ये है हमारा संगम। ऋषिकेश से जब आप आएंगे तो सबसे पहला प्रयाग पड़ेगा देवप्रयाग। तो इस प्रयाग की अपनी एक मान्यता है, और उस मान्यता को देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाके देवप्रयाग का वीडियो देखना होगा, उसमें जाके आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम मैं खाऊंगा नहीं आप लोगों का। तो जो बाइक के बारे में मैंने बताया, समझाया आप लोगों को, उसे समझना, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अतुल का भी रहा है पहाड़ों का, ये भी आपको बताएंगे किस तरीके से बाइक चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए भैया बाइक चलाते हैं। बाइक चलाते हैं पहाड़ों में, एक तो आप अपना गियर मेंटेन रखें, और जो गियर और एक साइड दबा के चले अपने लेफ्ट जितना हो सके, और कोशिश करें सेफली चलें, और स्पीड अपने कंट्रोल में रखें। जहाँ लगता है कंट्रोल से बाहर जा रही है बाइक तो थोड़ी स्पीड को कम कर लें, और ठंडे दिमाग से रुक के थोड़ा दोबारा चलें। और जो भी हवा चल रही है ना, यहाँ पे बाल उड़ रहे होंगे तो दिख रहा होगा बाल खड़े हो गए मेरे। और जो भी ये हमारे सामने संगम है अलकनंदा और भागीरथी का, जहाँ से गंगा नाम दिया जाता है। तो दोस्तों देवप्रयाग दिखाते हुए करेंगे हम यहाँ पे वीडियो का अंत। मिलेंगे आने वाली अपनी अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।